जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होनी जा रही है। आज हम ऐसी एक प्रचंड ऊर्जा की चर्चा करने जा रहे हैं जिस ऊर्जा के बारे में सदैव ही मेरा कहना होता है कि अगर आपने इस ऊर्जा को अनियंत्रित छोड़ दिया तो यह ऊर्जा विनाश का कारण बन सकती है, और अगर इस ऊर्जा को ऊपर आपने नियंत्रण कर लिया तो यह ऊर्जा आपके लिए बहुत ही उत्तम सृजनात्मक बन सकती है। चीज़ों का पुनर्निर्माण करने में आपकी मददगार हो सकती है, आपके जीवन के कल्याणकारी मोड़ पर ले जाने में आपकी मदद कर सकती है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं मंगलदेव की चर्चा कर रही हूँ। मंगलदेव एक विशेष ग्रह होते हैं और सौम्य ग्रह होने के कारण देखिए, वैसे अगर इनको कहें तो ये सौम्य तो हैं ही, लेकिन अगर इसके सकारात्मक पक्ष को देखें, लेकिन अगर इनके नकारात्मक पक्ष को देखें तो ये बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जो विनाश के साथ साथ सृजन को भी दिखाती है। यानी डिपेंड ये करता है कि इस ऊर्जा से आप किस तरीके का कार्य ले रहे हैं, कैसा इसके प्रभावों में आपके लिए बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर है, क्योंकि इस समय पर मंगल का प्रभाव काफ़ी सारे भावों से आपके लिए दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऊर्जा को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। जब आपकी मंगल की ऊर्जा, देखिए आज भी विशेषता मंगल की ऊर्जा की हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से प्रभावित करने जा रही है। तो देखिए, अगर किसी इंजीनियर वर्ग से बात करें तो वह अपनी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इंडिकेट करता हुआ हमको कहेगा कि मेरी ऊर्जा तो इधर जाती है। अगर मेडिकल लाइन के स्टूडेंट से कहें तो वह अपनी ऊर्जा जो है मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स में ही दिखा देगा। अगर हम चर्चा करें शासन प्रशासन के लोगों की, नेता नगरी के लोगों की, तो वो ये कहेंगे कि मेरी ऊर्जा तो भाई लोगों को समझाने में चली जाती है। स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें तो स्टूडेंट वर्ग कहेगा मेरी ऊर्जा तो भाई पढ़ाई में चली जाती है। गृहिणी वर्ग की चर्चा करें तो वो यही कहेगी कि मेरी ऊर्जा तो परिवार को संभालने में चली जाती है। तो देखिए, हर व्यक्ति के लिए ऊर्जा के मापदंड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इसको इसी के आधार पर समझकर जब आप आगे चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। इस समय पर क्या है, शुक्रदेव ने देखिए राशि परिवर्तन किया है, और राशि परिवर्तन के साथ ही इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन भी किया है। अब नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ ही देखिए इस समय पर क्या हुआ है कि ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं, और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मंगल का नवांश है। अब क्योंकि देखिए, बुध और शुक्र ने जो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया है, इसके बारे में हम लास्ट का वीडियो डाल चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं, भावगत चर्चा उस वीडियो में हमने की है। लेकिन आज हम इनकी चर्चा जो है नक्षत्रगत करने जा रहे हैं कि नक्षत्रगत होने के कारण इनके प्रभावों में किस तरीके से आपके बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल और शुक्र का संबंध। क्योंकि मंगल का शुक्र का संबंध जो है, अगर भौतिक चीज़ों के लिए कहें, वस्तुओं के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर रिलेशंस के लिए कहें तो यहाँ पर बहुत निगेटिव होता है। क्योंकि क्या होता है कि मंगल जो है बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक हैं, वहीं शुक्र जो है विलासिता के कारक हैं। अब विलासिता, आप समझ ही सकते हैं कि व्यक्ति की जब ऊर्जा विलासिता से जुड़ जाएगी तो उसके लिए किस तरीके के रिजल्ट निकल कर आएंगे। बहुत सारी ऐसे आप न्यूज़पेपर उठाते हैं तो प्रातः उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये सब मंगल शुक्र के संबंध के कारण ही होता है। इसे एक तरीके से देखिए, अगर सामाजिक जीवन में कहें तो ये हो, मान लीजिए आपके लिए थोड़ी सी निगेटिव, लेकिन इसी ऊर्जा को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ भी हो सकता है। अपने मानसिक नियंत्रण को आपको इस समय पर समझना है। तो चलिए इसी ऊर्जा को आगे हम समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले इस समय पर शुक्र जो देखिए तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और तृतीय भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। तृतीय भाव देखिए, ये इस समय पर अगर मैं कहूँ तो आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ या फिर जो ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन साथ ही साथ मंगल का यहाँ पर आना, मंगल देखिए इस भाव के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, और लेकिन अगर कर्म और आजीविका के लिए चर्चा करें तो बहुत अच्छा इस समय पर कर सकते हैं आप। यानी अपने कार्यों में कोई अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि यह ऊर्जा आपके जीवन को दिशा और दशा दोनों निर्मित कर सकती है। शुक्र ऐश्वर्य के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, धन वैभव के कारक हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक हैं, रिसर्च के कारक हैं। तो ऐसा ग्रह जब उत्साह के घर में जाएगा, ऊर्जा के घर में जाएगा, क्योंकि मैं सदैव बताती हूँ जिस तरीके से आपके कमरे में कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी जो होती है देखिए सदैव एक जैसी ही रहती है। लेकिन उसके ऊपर हम जब कलर बदल देते हैं, यानी कि उसके ऊपर कांच हमने लाल रंग का अगर चढ़ा दिया, तो वो उसकी आभा जो आएगी, उसकी जो रोशनी आएगी वो लाल रंग लिए हुए आएगी। लेकिन अगर उस वही कांच हटाकर हम हरे रंग का कांच चढ़ा देंगे, तो उसकी ऊर्जा जो आएगी, उसकी रोशनी जो आएगी वो ग्रीन आएगी। तो देख सकते हैं आप, आपके लिए चीज़ें किस तरीके से सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस समय आपके अंदर बल की अधिकता इतनी ज़्यादा रहने वाली है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और विशेषतः इस समय आप मेहनत करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। जो भी चीज़ें आपके सामने, और एक चीज़ तो और होगी कि इस समय आपके अंदर जेलसी थोड़ी-सी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ईगो इस समय आपका अहम एक दूसरे से टकराता हुआ दिखाई देगा। अब किसी के साथ टकराएगा? विशेषतः जो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसके साथ आपका अहम टकराएगा। जिसकी वजह से क्या है, देखिए अगर इसको आपने विवाद की स्थिति में लगा दिया, दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लगा दिया, तब तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही नकारात्मक होती चली जाएंगी। लेकिन अगर इसी को आपने, देखिए दूसरे को देखा, मेरे मित्र ने नई गाड़ी खरीदी, मुझसे बेहतर गाड़ी खरीदी, अगर मैं उसे नीचा दिखाने के लिए या उसको टॉन्टिंग करने लग जाऊं या कुछ करने लग जाऊं, मेरा समय बर्बाद होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी इसी टॉन्टिंग वाली ऊर्जा को या उसको नीचा दिखाने वाली ऊर्जा को कार्य क्षेत्र में लगा दूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छे स्कोप निकल कर आ सकते हैं। चीज़ें मेरे लिए और बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त देखिए, दूसरा नवांश जो होगा वो शुक्र का नवांश होगा। अब शुक्र और शुक्र का संबंध यानी शुक्र के प्रभाव में विशेष वृद्धि, जिसके कारण से देखिए शुक्र का जो ये प्रथम राशि है वृषभ राशि, जिस तरीके से शनिदेव की दो राशियां हैं, प्रथम राशि जो है मकर और द्वितीय राशि जो है कुंभ, जिसमें से देखिए कुंभ राशि के जातक जो होते हैं ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष कम होता है, चुनौतियां कम होती हैं। लेकिन मकर राशि वाले जातकों को काफ़ी ज़्यादा कुंभ राशि के जातकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं, चुनौतियां करनी पड़ती हैं जीवन को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन यही चीज़ शुक्र की दो राशियों के लिए हम कह सकते हैं। प्रथम राशि जो होती है वृष होती है, द्वितीय राशि जो होती है तुला होती है। अब वृष राशि के लिए कहें तो ये देखिए, जिस साइन से ही इसके प्रतीत होता है कि ये काफ़ी कर्मठ, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी इनको संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इनको शुक्र की उतनी ज़्यादा विशेष कृपा नहीं प्राप्त होती है जितनी तुला राशि के जातकों को प्राप्त होती है। मतलब इनके जीवन में एक संघर्ष समाप्त होगा, दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी राशि होती है ये वृष राशि। तो इसी कारण से यहाँ पर आपके लिए देखिए संघर्ष बने रहेंगे। जो ये चुनौतियाँ आपके सामने इस समय पर आएंगी वो आपकी अनवरत वृष राशि के नवांश के अंतर्गत भी जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट आपको हो जाएगा। किस प्रकार का, कि जो आपने ये मेष नवांश के अंतर्गत से कार्य प्रारंभ किए थे और शुक्र तक लेकर गए हैं, उनका आपको रिजल्ट जो मिलेगा, उनका जो पारिश्रमिक मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। यह आपके लिए यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान क्या है कि आप थोड़ा सा अपने रिश्तों के प्रति बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। थोड़ा सा रिश्तों के लिए कहूँ, जब ये मेष के नवांश के अंतर्गत अगर चर्चा करें, गोचर करते हुए दिखाई देंगे, उस समय छोटे भाई बहनों से और पिता से थोड़ी सी रिलेशंस को आपको संभाल कर चलना है। थोड़ा सा देखिए, किसी स्थिति को बिगड़ने से पहले अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तो बेहतर रहता है। चर्चा करें तृतीय नवांश की, तो ये होगा मिथुन का नवांश। अब मिथुन के नवांश से जब गोचर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए किस तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी, कि मिथुन का नवांश जो होगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि चीज़ों में बेहतर से बेहतर स्थितियां निकाल कर लाएगा, क्योंकि बुद्धि आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी। कि बुद्धि आपकी इस तरीके की होगी कि साम दाम दंड भेद किस चीज़ का प्रयोग अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाए, इन चीज़ों को आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझते हुए दिखाई देंगे और क्रियान्वित करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस दौरान आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप धन के अभाव में नहीं ले पा रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा धन कहीं से आए तो मैं ऐसा कार्य करूं।
तो ये सारी जो दिक्कतें थी वो बुध के नवांश के अंतर्गत ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। चतुर्थ नवांश की अगर मैं चर्चा करूं तो चतुर्थ नवांश होगा वो कर्क का नवांश होगा। अब कर्क देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कर्क जो हैं यानी कि चंद्रमा जो हैं आपको चीज़ें तुरंत प्रदान कराते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चाल जितनी तेज है उतनी ही तेज चंद्रमा के प्रभाव देने का तरीका है। क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं, देखिए उसी भाव से आपको प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। जैसे आज सामान्य प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, कल चंद्रमा अगर शुक्र के साथ आ गए तो समझ लीजिए कि कल आपके लिए शुक्र के 50% प्रभाव प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होंगी, इस दौरान आपका मन जो होगा काफ़ी ज़्यादा शांत होगा, प्रसन्नचित्त होगा, उत्साह से भरा हुआ होगा, उल्लास से भरा हुआ होगा। आपकी चीज़ों की जो विषमता है वो समाप्त हो जाएगी। और देखिए, उल्लास से भरा हुआ मन थोड़ा सा रचनात्मक चीज़ों में भी लगता है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, थोड़ी सी उन कार्यों को करता है जो उसकी हॉबियाँ होती हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आप अपनी हॉबी को पूरा नहीं कर पाए हैं तो आप अपनी हॉबी को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा मन में आपके कुछ ऐसा भी आ सकता है कि परिवार को कुछ सरप्राइज़ देना चाहिए, फैमिली को या फिर अपने जीवन साथी को। तो इस दौरान आपका जो कह सकते हैं मन सरप्राइजेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं थोड़ा सा इस दौरान आपको घूमने जाने की भी इच्छाएं जाग सकती हैं कि चलिए बहुत दिनों से ऐसी जगह नहीं गए हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, चेंज भी मिल जाएगा और चीज़ें जो होंगी तो एक रिचार्ज की तरीके से आपके लिए काम करती हुई दिखाई देंगी। मतलब जैसे कि आपकी एनर्जी पावर, जब आप एक रूटीन पर जीवन जीते रहते हैं तो आपको लगता है कि ये एनर्जी पावर जो होती है वो उस तरीके से काम नहीं करी जिस तरीके से उसे करना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, घूमने जाते हैं, रिलेशंस में अच्छा करते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, तो आप स्वयं को स्वयं को रिचार्ज होता हुआ महसूस करते हैं। ये सभी कुछ तभी होगा जब देखिए आपके धन का आगमन, और ये प्रारंभ होगा मंगल के शुक्र के संबंध के साथ। थोड़ा सा आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस समय पर आपकी भावनाएं जो हैं वो अनियंत्रित हो सकती हैं। इन अनियंत्रित होती भावनाओं को अपने कंट्रोल में अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए